इस वीडियो को श्री विनोद शुक्ला के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है। क्या हमारे अंदर वर्तमान के संभावित खतरों से उबरने का साहस और युक्ति है? क्या आपको मालूम है कि संपूर्ण पृथ्वी विषयुक्त होती जा रही है? क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक से बने पदार्थों में से केमिकल्स का रिसाव होता है? महिलाओं में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर रोगों का मूल कारण प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे पदार्थ हैं। हर साल 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन की थैलियों का विश्व स्तर पर उपयोग होता है। विश्व में विनिर्मित की गई संपूर्ण प्लास्टिक का 3% खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्रयोग किया जाता है। लगभग प्रत्येक सेकंड में 1500 प्लास्टिक या पेट बोतलों को खुले समुद्र या लैंडफिल में गिरा दिया जाता है। लगभग 1 बिलियन समुद्री जीव जंतु और पक्षियों की मृत्यु प्लास्टिक पदार्थों के कारण हो जाती है। अध्ययन के अनुसार उत्तरी प्रशांत महासागर में मछलियां प्लास्टिक के 24,000 टन वजन के अवशेषों को भोजन समझकर ग्रहण कर लेती हैं। प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेड न होकर फोटोडिग्रेड होता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण तथा अवशेष समुद्री जीवों, खासकर मछलियों द्वारा भोजन रूप में निगमित होने से हमारी खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों को भी ले आते हैं, जो मानव जीवन को जन्मजात अपंगता, कैंसर और बांझपन जैसे खतरों से घेर रहा है। हम सभी प्लास्टिक से बने पदार्थों में ही भोजन खाते हैं और पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। हम इसे अपने दैनिक जीवन के लगभग हर हिस्से में उपयोग करते हैं। यदि प्लास्टिक कभी न समाप्त होने वाला पदार्थ है, तो क्या हमने ये सोचा है कि ये कहाँ जा रहा है? क्या आपने विशाल प्रशांत महासागरीय प्लास्टिक कचरे के पैच के बारे में सुना है? ये प्लास्टिक कचरे का पैच प्रशांत महासागर में एक कचरे के द्वीप के रूप में प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसमें प्रति वर्ष 100 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा आकर गिर रहा है। ये प्लास्टिक कचरे का पैच प्लास्टिक से बने विभिन्न अवयवों और पदार्थों के समुद्र में विभिन्न स्रोतों में गिराए जाने के कारण हुआ है। एक और प्लास्टिक के कचरे का पैच प्रशांत महासागर में पाया गया है, जिसका आकार संयुक्त इटली और फ्रांस से भी बड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और विशेष रूप से प्रभावित है। प्लास्टिक का कचरा केमिकल के रिसाव को बढ़ाता है और भूमिगत जल के साथ मिलकर उसे प्रदूषित करता है। प्लास्टिक में मौजूद रसायन काफी हानिकारक होते हैं। विनिर्माणकर्ता अक्सर प्लास्टिक में विभिन्न घातक रसायनों को मिलाते हैं ताकि उन्हें सटीक विशेषताओं यानी लचीलापन, शक्ति और कम उत्पादन लागत की स्थिति में लाया जा सके। प्लास्टिक के प्रत्येक प्रकार के साथ एक संभावित जोखिम होता है। प्लास्टिक प्रदूषण का सीधा दुर्दांत प्रभाव जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा मानव जीवन पर पड़ता है। अगर हम गैर जिम्मेदार हैं और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति असंवेदनशील रहेंगे, तो हमारी पूरी धरती जीवित रहने के लिए एक घातक जगह हो जाएगी। हमें प्लास्टिक प्रदूषण के इस मुद्दे को शीघ्रता से संबोधित करने की जरूरत है। क्या हम धरती के विनाश को जारी रखने की अनुमति देने जा रहे हैं? समाधान का हिस्सा बने, प्रदूषण का नहीं।
यदि हम अभी प्रयास करते हैं तो फिर भी भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारे प्रयास आशा की किरण हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक का सदुपयोग भी हो सकता है? गुड प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। बैड प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। प्लास्टिक का प्रदूषण जमीन को बंजर बना देता है। इससे पानी दूषित हो जाता है और बीमारी फैलती है। अब समय आ गया है कि हम भारत को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त कराएं। प्लास्टिक के कचरे से मुक्त भारत इस अभियान में शामिल हो।